नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा आपके लिए लेकर आई हूँ एक और प्यारी सी कहानी। कहानी का शीर्षक है भूल। अंजू घर में बैठे बैठे सोच रही थी कि उसे घर से ही कोई काम शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि घर के हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे थे। उसके पति रमन एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। उसके सास ससुर भी उसके साथ रहते थे। इन दोनों की एक प्यारी सी बेटी थी जो 3 साल की थी और अब वो दिन पे दिन बड़ी हो रही थी। अंजू उसे शहर के मशहूर इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहती थी। घर भी खरीदना चाहती थी। खूब सारे गहने भी चाहती थी। यूं कहिए कि उसके सपनों की लिस्ट बहुत लंबी और आमदनी बहुत सीमित थी। आए दिन पति पत्नी किसी न किसी बात पर उलझ पड़ते। होता ये कि अंजू दिन में घर का काम निपटा कर जब फ्री होती तब वो आराम से बैठती और फरमाइश लिस्ट तैयार करती। शाम को जब रमन आते तो उनको तैयार लिस्ट सुना देती, लेकिन रमन सुनना तो दूर, उसकी इस लिस्ट की तरफ कान भी नहीं देते थे। उसकी बातों पर ज्यादा कुछ बोलते भी नहीं थे। ज्यादा कुछ कहो तो बोल देते थे कि बेकार का टॉपिक लेकर मत बैठा करो अंजू। दरअसल अंजू को अब लगने लगा था कि रमन उसे आगे बढ़ने देना नहीं चाहते हैं, और बस वहीं अंजू खिसियाकर बहस और झगड़े पर उतर जाती। करे भी क्या, 10 चीजें तैयार करती, 2 चीजों पर सहमति बनती और आती सिर्फ एक। उसने सोच लिया था कि वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए और अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए घर से ही कुछ काम शुरू करेगी। ऐसे में एक दिन शाम को उसकी सहेली विभा उससे मिलने आई। अंजू को बड़ी शर्म आई कि गर्मी के दिन और ठंडा पानी पिलाने के लिए घर में फ्रिज तक नहीं। विभा ने भी ताड़ लिया कि इनके घर में तंगी है रुपयों की। उसने अंजू से पूछा कि ये घर तुम लोगों का अपना है क्या? अंजू बोली, नहीं, किराए का है, और साथ ही रमन की जॉब प्राइवेट है, ये भी जड़ दिया। उसने कहा, मैं अपनी बच्ची को बहुत मशहूर स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन लगता नहीं है कि मेरा ये सपना पूरा हो पाएगा। तब विभा बोली, तू कुछ क्यों नहीं करती? अंजू चाय बनाकर लाई और बोली कि रमन नहीं चाहते। वो खुद मेरे लिए कोई जॉब ढूंढते भी नहीं है, किसी से कहते भी नहीं है, और मैं कुछ कहती हूँ तो मजाक बना के टाल जाते हैं। अब विभा को समझ में आ गया था कि रमन और अंजू के बीच भी कुछ तालमेल ठीक नहीं है। विभा उस दिन तो कुछ नहीं बोली, लेकिन वो अंजू को अपने घर के लिए इनविटेशन दे गई। अंजू भी विभा का साथ चाहती थी, इसलिए एक दोपहर बेटी को साथ ले वो विभा के घर पहुंच गई। विभा का घर सुंदर और महंगे सामानों से भरा हुआ था। घर में फ्रिज, टीवी से लेकर सुंदर पेंटिंग दीवारों पे लगी हुई थी। खुद विभा भी महंगे सूट में थी। अंजू ने कहा, विभा, तेरा घर बहुत सुंदर है, मुझे ऐसे सुंदर घर बहुत अच्छे लगते हैं। विभा उसको अपने बेडरूम में ले गई। वहां की सजावट देखकर तो अंजू रुआंसी हो गई। एसी, टीवी, सुंदर डबल बेड, इसके आगे तो अंजू कुछ ना कर सकी। तुरंत ही घबराकर बाहर आ गई। बोली, अंदर जी घबरा रहा था इसलिए नहीं बैठी। दरअसल अंजू ने कुछ इसी तरह के अपने घर के सपने की चाहत भी की थी। थोड़ी देर इधर उधर की बात कर चाय नाश्ता करने के बाद जब अंजू चलने लगी तो विभा बोली कि अंजू, ये तेरा ही घर है, जब चाहे तू आ जाया कर। अंजू तो समझ ही नहीं पा रही थी कि विभा को ऐसी कौन सी लॉटरी लगी है कि विभा का घर इतने रहन सहन में इतना आगे निकल गया है। अंजू को पता था कि उसके पति भी एक मामूली सी नौकरी में है, पर वो सोच ही नहीं पा रही थी कि इतना सुंदर घर, इतना धन इसके घर में कैसे आ रहा है। वो कुछ बोल नहीं पाई। विभा ने कहा, अंजू, तू जरूर कुछ अपने घर से कर, पैसों की मदद हो तो मुझे बताना। अंजू यंत्रवत खड़ी थी, बोली, नहीं, मैं चलती हूँ। उसी समय विभा ने उसकी बेटी के लिए एक महंगा सा डॉल सेट खेलने के लिए दिया। अंजू ने सकुचाते हुए लिया और वो घर वापस आ गई। वो घर तो आ गई थी, लेकिन दिल शायद विभा के घर में रह गया था। दिल से उसके विभा का घर निकल नहीं रहा था। उसे रमन पर और गुस्सा आने लगा कि उसकी और उसकी छोटी सी प्यारी सी बेटी की जिंदगी कड़की कर रखी है। रमन को उसने घुमा फिराकर रात में विभा की शानदार जिंदगी के बारे में बताया तो रमन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, चुप लगा गया और करवट बदलकर सो गया। अंजू निराश हो गई। 2 दिन बाद विभा आई और अंजू से बोली कि अंजू, तेरा बैंक अकाउंट है क्या? नंबर दे दे, सरकारी योजना में तेरी बेटी के लिए कुछ पैसा जमा करवा देती हूँ। जब वो बड़ी होगी तो तू स्कूल की फीस उसी में से दे दिया करना।
अंजू ने तुरंत लालच में आके अकाउंट नंबर दे दिया। अंजू बेफिक्र होकर नया कुछ करने का सोचने लगी, क्योंकि विभा ने मदद का वादा किया था। 1 महीने बाद एक दिन रमन की तबीयत जब ठीक नहीं थी तो वो घर में आराम कर रहा था। तभी 2 पुलिस वाले उनके घर आए। उन्होंने रमन से कहा कि आपको थाने चलना है, कुछ पूछताछ करनी है। रमन तो घबरा गया। उसके माता पिता भी परेशान हो गए और दुखी भी हुए कि उनके घर पुलिस कभी नहीं आई। उनको अपनी बदनामी का एहसास होने लगा। लेकिन अंजू, जो विभा के सपनों में घूम रही थी, जल्दी से जाकर बोली, रमन, कुछ गलत करके आए हो क्या? रमन बोला, नहीं अंजू, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन अंजू की आंखों में एक चमक थी। उसे लगा कि रमन को नीचा दिखाने का कोई मौका उसके हाथ आ ही गया है। रमन जल्दी से उन दोनों के साथ थाने चला गया। वहां पर विभा और उसके पति और 2 लोग और बैठे हुए थे। थानेदार जी ने कड़क कर आवाज में रमन से पूछा, क्या आप इन लोगों को जानते हैं? उनको देख के रमन बोला, सर, जानता तो नहीं हूँ, लेकिन ये मैडम को पहचानता हूँ कि ये बहुत पैसे वाली हैं और जब से आई हैं मेरी बीवी का दिमाग खराब कर दिया है। और क्या कहूँ, मेरी बीवी भी साहब पूरी तरह से इनका जीवन जीना चाहती है। दिन रात नई फरमाइशें बताती है, मुझ में ही कमी ढूंढती रहती है, अपने घर से खुश भी नहीं है। थानेदार ने कहा, क्या आपको मालूम है ये लोग रिश्वतखोर हैं? इनके घर से एक डायरी में आपका बैंक अकाउंट नंबर भी लिखा हुआ मिला है, इसीलिए आपको बुलाया था। रमन ने कहा कि मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन हो सकता है अंजू मेरी बीवी को शायद पता हो। तभी तड़क कर विभा बोली, उसी ने दिया था हमें। थानेदार ने उनको घूरते हुए चुप रहने का इशारा किया। जरूरी कार्रवाई के बाद उन्होंने रमन को छोड़ दिया और कहा कि जब भी जरूरत होगी आप हमसे मिलने आना। रमन अपने घर आ गया। रमन घर के दरवाजे पर पहुंचा। अंजू तैयार बैठी थी। रमन से बदला लेने के लिए ये मौका वो खोना नहीं चाहती थी, लेकिन यहाँ तो पासा ही पलटा हुआ था। घर पहुंचते ही रमन अंजू को लेकर एक कमरे में गया और बोला कि तुम्हें मालूम है, तुम्हारी सहेली विभा और उसके पति रिश्वतखोर निकले। उनकी कमाई के बारे में तुम जानना चाहती हो कि उन्हें किन किन लोगों को धोखा दिया है? इतनी कम तनख्वाह में वो इतना ज्यादा खर्च करते थे, इतना ज्यादा दिखावा करते थे, उसी के लिए थाने बुलाया था। अंजू कुछ बोलती इसके पहले ही वो जोर से चिल्लाया, और किससे पूछ के तुमने बैंक का अकाउंट नंबर दिया था? अब अंजू की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अंजू से बोला कि तुम्हें मालूम है, अगर वो लोग रिश्वत हमारे खाते में डाल देते तो आज तुम और मैं जेल में होते। हमारी बच्ची का क्या होता, हमारे माँ बाप का क्या होता, और सब तरफ जो हमारी बदनामी हो जाती उसका क्या होता? अंजू को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसे लगा कि ईमानदारी से कमाया गया थोड़ा सा पैसा कम जरूर हो सकता है, पर वो सम्मान कभी कम नहीं होने देता है। वो तुरंत रमन के गले लग गई और उससे कहने लगी कि मुझे आज अपनी भूल का एहसास हो गया है। रमन, अब मैं तुमसे कभी किसी भी चीज की डिमांड नहीं करूंगी। रमन ने कहा कि बहुत अच्छा, तुमको अपनी भूल का अगर एहसास हो गया है तो अंजू, ध्यान रखो, धीरे धीरे आगे की चढ़ाई चढ़ो, धीरे धीरे पैसे को कमाओ। एक दिन जरूर तुम अपने सपने अपनी मेहनत से पूरे कर पाओगी। दोस्तों, ये तो अंजू और रमन के जिंदगी का एक किस्सा था। ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जो दिखावे में अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। ये तो सच है कि रमन, उसने समय पे अंजू का साथ दिया और अंजू को अपनी गलती का एहसास हो गया। जिंदगी में पैसा भले ही कम हो, लेकिन प्यार, खुशी और शांति जरूर होनी चाहिए। आज बस इतना ही। अगली बार एक और नई कहानी के साथ आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।